राम राम दोस्तों। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बानो रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं दिया बहुत जगहों पर, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर के आए। अब ममता बानो को तो कोलकाता, पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू संगठनों ने दावा किया हम कम से कम 2000 शोभा यात्रा निकालेंगे। तो ममता जी, ममता दीदी, हाँ केस उस मत कर देना भाई, ममता दीदी। वैसे हम ही अकेले ममता बानो नहीं बोलते, बहुत लोग मानते हैं और हरकत भी आपकी ममता बानो से कम नहीं है। तो अब हिंदू संगठनों ने 2000 रैलियां निकालेंगे। ये लोग जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं कि लोग मजबूर हो जाए इनको जवाब देने के लिए। ये कोई खबर ही नहीं बनती थी। अगर कोर्ट से परमिशन लेकर के हिंदुओं को त्योहार मनाना पड़े और ममता बनर्जी परमिशन दे देती तो ये खबर बनने वाली नहीं थी। दूसरा केस हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी का। वहां पे भी जो उनके डिप्टी वाइस चांसलर थे, जो हिंदू संगठन छात्र ने, मतलब हिंदू छात्र जितने थे, वो लोग बोले कि हम रामनवमी मनाएंगे। भाई यूनिवर्सिटी के चांसलर ने भी मना कर दिया कि नहीं, रामनवमी नहीं मना सकते। अभी रोजा इफ्तार चला, ईद मनाई गई, सब कुछ मनाया, लेकिन रामनवमी नवमी के लिए सीधा से नकार दिया। जादवपुर यूनिवर्सिटी के उप जो चांसलर है वो। अजय दोगलापन देखो, इसको बोलते हैं शुद्ध रूप से तुष्टीकरण। बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं, अब वो इलेक्शन का 2026 के और शुरुआत में करीब मार्च अप्रैल में शायद इलेक्शन हो जाएगा 2026 के। तो उसकी पटकथा अभी से ममता बनर्जी ने लिखना शुरू कर दिया, कैसा तुष्टीकरण करना है, और सीधा सबके सामने लिख रहा है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो गैदरिंग हुआ है ये कठमुल्लों का, वो कोलकाता में ही हुआ है। कोलकाता के ही सीन ज्यादा करके दिखाई दे रहे थे कि इतने बड़े मजमा नमाज से पढ़ करके लोग बाहर आए, रोड जाम कर लिए। वक्फ बोर्ड बिल, जो नया अमेंडमेंट बिल हुआ, उसको हम नहीं मानते, रिजेक्ट वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ऐसा तख्तियां लेकर के लोग रस्तों पे घूम रहे थे, पूरा सड़क जाम कर लिया था, हो हल्ला मचा था। हाँ, और लेकिन दूसरी तरफ ममता पुलिस सीधा मूक दर्शक बन के देखती रह गई। तो अच्छा हुआ कुछ उपद्रव नहीं किए। शायद ये ममता बनर्जी की तरफ से रहा होगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग उपद्रव नहीं करना, नहीं तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा। इस वजह से शायद दंगा फसाद आज तो नहीं हुआ, जो कि सबसे ज्यादा डर था कि जुम्मा के नमाज के बाद ये हो हल्ला करेंगे होएगा। दूसरा ऐसे गुजरात में भी हुआ है, यहाँ पे भी अपना शांति प्रिय समुदाय ने अपनी औकात दिखाने की कोशिश की है। पुलिस ने उनको बस में भर भर करके सबको लेकर के गए। ये तो हो गए बंगाल और गुजरात की कथा, जिसमें कि सब ममता बनर्जी और वामपंथी और कांग्रेसी ने मिलकर जो मुल्लाओं को भड़काया है, उसके छोटा से नजराना देखने को मिला है। और वहां की पब्लिक नारा क्या लगा रहे थे, वही कि हम शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश में, हम किसानों के जैसा आंदोलन करेंगे। मतलब धमकी सरकार को पूरा दी गई है।
दोस्तों आप लोग खुद सोचो, अगर ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल नहीं पास हुआ होता था और ये वक्फ बोर्ड के जो करता धरता जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देते हैं प्रॉपर्टी हमारी तो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती थी। ममता बनर्जी ये सब जानती बूझती हुए वोट की तुष्टीकरण के लिए सब कुछ कर रही है। और हाँ, दूसरा, ममता बनर्जी से किसी पत्रकार ने पूछा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में आप क्या बोलेंगे, तो बोली कि जो हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल फिर से लेकर आएंगे। और दूसरी घटना और ममता बनर्जी के साथ में ये हुई है कि जो स्कूल के शिक्षक घोटाला था, सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सस्पेंड करने का सीधा आदेश दे दिया है। अब ममता बनर्जी के ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। जो शिक्षक घोटाला हुआ है उसमें अब पूरी तरह से ममता बनर्जी का जेल में जाना लगभग में तय ही समझो, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इसी तरह केस में शिक्षक घोटाला में जेल जा चुके हैं। अभी दूसरी मुख्यमंत्री बनेंगी बंगाल की जो शिक्षक घोटाले में जेल जाएंगे। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।